मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। किसने कल्पना की थी कि जो पार्टी 1980 में बनी, ठीक उसके 15 साल बाद ही वो सत्ता में आ जाएगी। किसने कल्पना की थी जिस पार्टी के स्थापना के बाद मात्र 2 सीट मिली थी, वो एक वक्त पर 303 सीट लाकर देश की सत्ता पर अकेले दम पर काबिज हो जाएगी। किसने कल्पना की थी जिस पार्टी को हम दो और हमारे दो का नारा देकर चिढ़ाया जाता था, वो एक वक्त पर आकर देश की सबसे पुरानी पार्टियों के हाशिए पर ला देगी। लेकिन यह सब संभव हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने यह संभव करके दिखाया। बीजेपी का गठन 1980 में हुआ था। अपने पहले चुनाव यानी 1984 के चुनाव में बीजेपी को मात्र 2 सीट हासिल हुई थी। उस वक्त कांग्रेस सहित तमाम दलों ने बीजेपी का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि बीजेपी हम दो हमारे दो की नीति पर चल रही है। लेकिन बीजेपी के नेताओं ने इससे हौसला नहीं खोया, बल्कि उसको अपनी ताकत बनाई। साल 1989 में 9वीं लोकसभा के चुनाव हुए। बीजेपी को 85 लोकसभा की सीटें आई। फिर दौर आया मंडल और कमंडल का। भाजपा के कमंडल अर्थात राम मंदिर आंदोलन को रोकने के लिए वीपी सिंह ने मंडल आयोग के जिन को बोतल से बाहर निकाल दिया, यानी कमंडल के बदले मंडल की राजनीति। बीजेपी को इस सौदे से लाभ हुआ और पार्टी ने खासकर हिंदी बेल्ट में बहुत शानदार प्रदर्शन किया और 1996 में वाजपेयी के नेतृत्व में 161 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। फिर 1996 में 13 दिनों की सरकार बनी। फिर बीजेपी के ही नेतृत्व में 13 महीनों की सरकार बनी। 1999 में फिर से लोकसभा के चुनाव हुए और बीजेपी ने जीत हासिल की। अटल बिहारी वाजपेयी के इस बार पूरे कार्यकाल के लिए पीएम बने। बीजेपी के 3 धरोहर अटल, आडवाणी और मनोहर। 2004 में हार के बाद बीजेपी को फिर सत्ता में आने के लिए 10 साल लंबा इंतजार करना पड़ा। फिर साल आया 2014, जब बीजेपी के 3 धरोहर अटल, आडवाणी और मनोहर वाले नारे से निकलकर मोदी, राजनाथ और अमित शाह का युग आरंभ हुआ। अब चुनाव जीतना और जनाधार बढ़ाना ही बीजेपी का मुख्य लक्ष्य है। 44वीं जयंती पर यह पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहलाती है और पीएम मोदी के नेतृत्व में अपने अश्वमेध के घोड़े को दौड़ाए जा रही है। आज बीजेपी के स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब हनुमान जी को राक्षसों का सामना करना पड़ा था तो वो उतने ही कठोर हो गए थे। इसी प्रकार से जब भ्रष्टाचार, परिवारवाद और कानून व्यवस्था की बात आती है तो भाजपा उतनी ही संकल्पबद्ध हो जाती है। और हमारे लिए तो बहुत बड़ी प्रेरणा क्या है, आज की मॉडर्न परिभाषा में जिन बातों को बार बार जिक्र किया जाता है, और वो है कैन डू एटीट्यूड। अगर हनुमान जी का पूरा जीवन देखें, डगर डगर पर पल पल हनुमान जी के भीतर की कैन डू एटीट्यूड, कैन डू संकल्प शक्ति उनको हर प्रकार की सफलता लाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। कहा भी गया है, कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम्हें पाई। यानी ऐसा कोई भी काम नहीं है जो पवन पुत्र हनुमान कर नहीं सकते। इसलिए जब लक्ष्मण जी पर संकट आया तो हनुमान जी संजीवनी बूटी के लिए पूरा पर्वत ही उठा करके ले आए। भाजपा भी इसी प्रेरणा से परिणाम लाने में, लोगों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करती रही है, करते रहना है। ये तो बहुत बढ़िया लग रहा है, अभी तो बहुत अच्छा है।
जैसे जो कार्यक्रम जो हो रहे हैं ना, बीजेपी का सभी कार्यक्रम इतना बेहतर से होती है जनता के लिए, ये देश हित के लिए, ये आप मान लीजिए राष्ट्रहित के लिए। तो आम बीजेपी वाले एक्चुअली सभी, हेलो जी सर। हेलो, हाँ, हाँ। बीजेपी तो सभी एक्चुअली राष्ट्रहित के लिए है ना, हम तो राष्ट्रहित के समर्पित हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी जैसे देश हित के लिए, जनता के लिए जो काम कर रहे हैं, बीजेपी एक्चुअली बीजेपी का जो लक्ष्य है ये राष्ट्र है। जी जी। ये, हाँ, ये भारत माता, ये हमारे क्या है, भारत माता के पर हम समर्पित हैं। इसलिए तो मुझे अभी जो इस पार्टी में, जब से मैं इस पार्टी में आई हूँ, तो ये पार्टी बहुत ही एक्चुअली देश के लिए, जनता के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत ही ज्यादा से ज्यादा समर्पित है। इसलिए पार्टी हमको बहुत अच्छा लग रहा है। पार्टी में रहने के बावजूद में इतना अच्छा लगा, मुझे इतना अच्छा लग रही है अभी भी। तो ये एक ही पार्टी है जो पार्टी अब ये सबसे बड़ा पार्टी है। अब मान लीजिए हमारे ये भारत में तो है, आप देखेंगे तो दुनिया में ये पार्टी जो इतना मजबूती से काम कर रहे हैं, जो लोग पिछड़ा वर्ग हैं, जो पीछे अभी तक जो लोग पिछड़ा, जो अंतिम लाइन पे हैं, इनके लिए, इनको भलाई के लिए, इनको एक्चुअली सभी राष्ट्र का जितना जो एक्चुअली जो उनको प्राप्त होना, वो उनके तक पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं पार्टी के जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी। और एक्चुअली हमारे देश को जो एक्चुअली जो सिपाही के तरह सभी बीजेपी का जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, सभी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। सिपाही जैसे पूरा देश को अब संभालने के लिए ये जो सिपाही जैसे रहता है, ठीक वैसे ही काम कर रहा है। इसीलिए मैं भी एक सिपाही बन के अभी काम कर रहा हूँ, इसे बहुत अच्छा लग रहा है। जनता के हित के लिए मैं भी समर्पित हूँ। मेरे अपना क्षेत्र में एक्चुअली जो लोग हैं, जो पिछड़ा वर्ग, जो अंतिम लाइन पे रहने वाला लोग, जो मोदी जी जैसे हमको उनका जो संकल्प है मोदी जी का, वो संकल्प हमको पूरा करना, जनता तक हमको पहुंचाना, ये हमारा एक्चुअली एम है। वहीं सूत्रकार समाचार से बात करते हुए मालदा उत्तर से भाजपा के सांसद खगेन मुर्मू ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और हम हमेशा भारत मां के बारे में ही सोचते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूत्रकार समाचार। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।